सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 15 जून 2022 को। जहां पर ये पूरे 17 जुलाई तक रहेंगे तो कैसे अपना प्रभाव देंगे उसी के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मिथुन में, 1 महीने का ट्रांजिट रहेगा, कैसे आपको प्रभावित करेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं। उसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, सूर्य बड़े ग्रह हैं, महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सूर्य है। अभी तक ये विषम में थे, शुक्र की राशि में। अब यहाँ से ये निकलेंगे और 15 जून को ये अपने मित्र मिथुन के घर में, बुध के घर में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में पूरे 1 महीने रहेंगे। तो यहाँ पर जो इनको नक्षत्र मिलेंगे, नक्षत्र में इनको एक तो मृगशिरा मिलेगा जो कि मंगल का नक्षत्र है, आर्द्रा और पुनर्वसु। मंगल, राहु और गुरु के नक्षत्रों से पूरा इनका ट्रांजिट होगा। यहाँ पर ये इनके मित्र का घर है। काल पुरुष की तीसरी राशि है मिथुन, वाणी की राशि है, पराक्रम की है, मेहनत की है। और सूर्य जो ग्रह है ये 5वें भाव की लॉर्डशिप लेकर के, सिंह राशि की लॉर्डशिप लेकर के अपने मित्र बुध के घर में जाएंगे। सूर्य राजा है और बुध जो है इनके राजकुमार है। तो इनका जो संबंध है काफी अच्छा संबंध है। राजा अपने बेटे के घर में जा रहा है, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो अपने बेटे की प्रोटेक्शन करना, थर्ड हाउस की जितनी भी चीजें हैं उसमें एक मजबूती देना, ये सारा काम सूर्य यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो गोचर रहेगा 1 महीने के लिए, कहने के लिए तो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होता है 30 दिन का, लेकिन अगर आपकी महादशांतर और प्रत्यंतर में कहीं भी सूर्य ग्रह आ रहे होंगे तब ये 1 महीने का गोचर भी आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ सकता है। और इसका जो परिणाम होगा आपके नेटल चार्ट के ऊपर बहुत अधिक निर्भर करेगा। अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर वगैरह में कहीं सूर्य ग्रह आ रहे होंगे तो आपको प्रभाव बहुत मजबूती से दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि सभी के लिए सूर्य मिथुन में आकर के अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से जो स्वामी है सिंह के, क्रिएटिविटी के, वो आ रहे हैं पराक्रम, वाणी और मेहनत के भाव में। देखिए, आप अगर सूर्य के स्वभाव को समझ लें और तीसरे भाव को समझ लें तो आपको परिणाम समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य बहुत पराक्रमी ग्रह है। सोलर सिस्टम में जो ये सेंटर पे रहते हैं, इन्हीं के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये प्रशासन है, राजा है, कॉन्फिडेंस है, पावर है, सत्ता है, गवर्नमेंट है, सरकार है। आत्मा के कारक ग्रह हैं, हड्डियों को दिखाते हैं, हड्डियों की मजबूती, हृदय को दिखाते हैं। जितनी भी रचनात्मकता होती है, जो कुछ प्रोडक्शन है, ये सारा कुछ सूर्य है। क्योंकि सूर्य अगर नहीं हो तो ये सृष्टि भी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो सूर्य से बड़ा तो क्रिएटर कोई है ही नहीं, या ये कह सकते हैं कि सूर्य की वजह से सारी सृष्टि है। तो जो हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लेनेट है वो भी सब, उनकी भी जो ऊर्जा है वो कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है। तो सूर्य बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आत्मा ही नहीं होगी तो बाकी चीजें कहाँ से अपना अस्तित्व रखेंगी। और तीसरा जो भाव है काल पुरुष का, ये पराक्रम का भाव है, मेहनत का है, वाणी का है और कम्युनिकेशन का भाव है। जितना भी पुरुषार्थ किया जाता है वो तीसरा भाव है। इसका जो स्वामी ग्रह है बुध, मिथुन का जो लॉर्ड है वो राजकुमार है। अब सूर्य के अंदर जो क्वालिटीज हैं, सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है और जिस भाव में जा रहा है वो वायु तत्व राशि है। ये काम त्रिकोण की पहली राशि है। तो अगर इसको आप समझते हैं तो सूर्य से जब राशि के स्वभाव को आप देखेंगे तो कुछ चीजों में आपको असमानता भी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, वायु तत्व राशि में जा रहा है, स्वभाव इनका मैच नहीं करता। फिर भी चूंकि यहाँ पे इनको जो नक्षत्र मिलेंगे वो मंगल के मिलेंगे, गुरु के मिलेंगे और राहु के मिलेंगे। तो जब सूर्य मंगल के नक्षत्र से होकर के जाएंगे तो ये टाइम पीरियड हर एक व्यक्ति के लिए, जहां पर आपके नेटल चार्ट में मंगल बैठे होंगे, जहां पर मंगल की राशियां होंगी, जहां आपके नेटल चार्ट में राहु बैठे होंगे, और राहु जिस राशि के घर में बैठे होंगे वो राशि लॉर्ड जहां बैठा होगा उस हाउस का भी साथ में
गुरु जहाँ बैठे हैं, गुरु की जो दोनों राशियां हैं, उन सारे हाउसेस से आपको मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। ये प्रभाव आपकी डीबीएस से जुड़ करके और भी अच्छी रिजल्ट दे सकता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो आपके चार्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन ये जरूर है कि सूर्य थर्ड हाउस में आ रहे हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं, बुद्धि के घर में आ रहे हैं, वाणी पराक्रम के घर में आ रहे हैं, तो ये भाव इनके लिए काफी अच्छा होता है। तीसरे भाव से जो सूर्य का गोचर होता है बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए आपके नेटल चार्ट में कहीं पर भी आपकी मिथुन राशि पड़ रही हो, उस हाउस से रिलेटेड चीजों में सूर्य वृद्धि देने का काम करेंगे, क्योंकि सूर्य बड़े ग्रह हैं, सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। तो आप इस तरीके से इस ट्रांजिट को समझिएगा। और एक चीज मैं आप लोगों को और भी कहना चाहूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल रखा हुआ है, तो आप लोग अपनी राशि के टाइम पे जाकर के सीधे अपनी राशि को सुन लीजिएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा और अननेसेसरीली आपको दूसरे राशियों का नहीं सुनना पड़ेगा। लेकिन जो शुरुआत का टाइम होता है, इंट्रोडक्शन वाला जो एरिया होता है, उसको आप जरूर सुना करिए। उससे आपको ग्रह किस तरह से अपना प्रभाव देगा वो समझने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। इसलिए शुरुआत का टाइम मत स्किप करिएगा, फिर आप अपने राशि को जा सकते हैं। और आप लोग अपने गोचर को अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुनिएगा, तो आपको परिणाम समझने में बहुत आसानी होगी और परिणाम भी काफी स्पष्ट पता चल पाएगा। देखिए, अगर विस्तार से बताओ इनको तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप संक्षेप में इतना जान लीजिए कि सूर्य मिथुन में अच्छा रिजल्ट करते हैं और यहाँ पर आकर के सूर्य को काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये मेहनत का भाव है और सूर्य के अंदर बहुत ऊर्जा है, तो अपने ऊर्जा का प्रयोग जो है चीजों को स्टैब्लिश करने में करते हैं। बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, मेष वालों के लिए सूर्य आपके थर्ड हाउस पे आ रहा है और आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। तीसरे भाव में जब सूर्य आएंगे आपके पंचम के लॉर्ड होकर के, तो ये टाइम पीरियड जो है आपकी मेहनत को बहुत बढ़ा देगा। आप अपनी मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ, इन चीजों के द्वारा हर तरह से सफलताएं प्राप्त करेंगे। भाग्य पिता इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य आपके पंचमेश से और नौ भाव से संबंध बनाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों को एजुकेशनल ट्रिप दे सकता है, यात्राएं दे सकता है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहां पर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो बच्चे हायर स्टडीज से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड आपकी पढ़ाई लिखाई पे भी बहुत मजबूती देगा, क्योंकि पराक्रम के भाव में सूर्य जा रहे हैं। तो जो आपका पूरा फोकस है, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर के अपनी ऊर्जा को लगाएंगे अपने टारगेट को अचीव करने में। तो जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म आध्यात्म किसी भी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। इसी के साथ साथ सूर्य आपके लगन का भी परिणाम करेंगे। तो जो पूरा टाइम पीरियड है मेष वालों के लिए हर तरह से शुभता वाला रिजल्ट देगा। मेहनत, भाग्य, पुरुषार्थ, इन सारे क्षेत्रों में सूर्य आपको बढ़ोतरी देंगे। जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया, टूर ट्रेवल्स, आईटी सेक्टर से, विशेष रूप से किसी भी ऐसे कार्यों से जो कि पब्लिक से जुड़ करके हो, चाहे पॉलिटिक्स है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, उन सभी के लिए ये सूर्य बहुत लाभ देने का काम करेंगे। विशेष रूप से आपकी रचनात्मकता को बढ़ा करके आपके लिए हर एक तरीके से लाभ के रास्ते खोलेंगे। इस तरीके से आप समझिएगा। आपके भाग्य, आपके विदेश भाव, इन सारे क्षेत्रों को सूर्य एक्टिवेट करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए कुछ जर्नीज देगा, चाहे वो एजुकेशनल ट्रिप हो, चाहे वो आपके हायर स्टडीज से जुड़ करके हो, या आप ऐसे भी कहीं घूमने जा सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो 1 महीने का गोचर है, 15 जून से लेकर के 17 जुलाई का टाइम पीरियड काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा, एक्सीलेंट गोचर है मेष वालों के लिए। आपको फायदा लेना चाहिए। ध्यान जो आपको रखना रहेगा, जो आपके सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहन, उन लोगों के साथ थोड़ा तालमेल बनाइएगा। उनको बहुत ज्यादा ऑर्डर मत दीजिएगा, उनके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलिएगा, क्योंकि सूर्य में बहुत ईगो होता है। थर्ड हाउस में आएगा, आपके पराक्रम वाली हर एक चीज को बढ़ाएगा। तो ये टाइम पीरियड, अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। लेकिन रिलेशंस को लेकर के, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, नेबर्स हो, या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोग के साथ थोड़ा सा बैलेंस होकर के रहिएगा, क्योंकि सूर्य में ईगो होता है और वाणी भाव में आ रहे हैं, तो अपनी वाणी में ऐसी तेजी ला सकते हैं कि उसकी वजह से कुछ रिलेशनशिप को हल्का फुल्का प्रभाव नेगेटिव दे सकते हैं। उसका ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं और आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए, द्वितीय भाव से जो सूर्य का गोचर होता है कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपके सुखेश होकर के धन भाव में आ रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है वृषभ वालों के लिए सबसे पहला काम करेगा, आपके लिए आर्थिक लाभ करवाएगा। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, व्हीकल, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, चाहे प्रॉपर्टी ब्रोकर है, बिल्डर हैं,
ऐसा कोई भी काम जो कि 4th हाउस से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो व्हीकल का ही काम क्यों ना हो, इन सारी चीज़ों को माध्यम बना करके सूर्य आपको आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ कराएँगे, अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएँगे। लेकिन थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना रहेगा, अपने खान-पान का ध्यान रखिएगा, वाणी का ध्यान रखिएगा, अपने राइट आइज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि सूर्य आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो आपकी आँखों को अगर थोड़ी बहुत तकलीफ़ें दे सकते हैं। पहले से अगर आपको आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस टाइम पीरियड में आप लापरवाही मत करिएगा, टाइमली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वृषभ वालों के लिए ये गोचर कुल मिलाकर के धन लाभ देने जा रहा है। वाणी का ध्यान रखना रहेगा, आपकी वाणी में ऐसा कुछ अहंकार वगैरह नहीं आने पाए कि आपकी फैमिली के अंदर के जो लोग हैं, उनसे कोई तनाव बने, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा। ये टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए रहेगा, देखिए, जो आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई-बहन हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सामंजस्य बना करके चलिएगा। उन लोगों के साथ हो सकता है कि छिटपुट थोड़ा-सा एक डिस्टेंस या एक तरह की दूरी भी आपको देखने को मिल सकती है। जो आपकी मदर हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो सूर्य हैं आप लोगों के लिए आपके भाग्य से संबंधित चीज़ों का भी रिज़ल्ट करेंगे। जो आपका 9th हाउस है, जो आपका 11th हाउस है, उन सारे भावों का भी सूर्य को रिज़ल्ट देना रहेगा। आपके लिए आपके 11वें भाव 12वें भाव के भी मालिक हैं, आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो ओवरऑल जो स्थितियाँ बनेंगी, सूर्य आपके लिए आपके कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस, इन सारे क्षेत्रों को बढ़ाएँगे, आर्थिक लाभ देंगे। लेकिन थोड़ा-सा जो है आपको संबंधों का ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव का भी ये प्रभाव देंगे। जो ससुराल पक्ष है, उन लोगों के साथ थोड़ा तालमेल बनाना रहेगा। हालाँकि पैतृक संपत्ति का ये आपको लाभ करवाएँगे। गोचर ये कुल मिलाकर के ठीक गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। सूर्य आपके लग्न स्थान पर ही आ रहे हैं और ये आपके लिए आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए, मिथुन वालों के लिए लगन स्थान पे आ रहे हैं सूर्य, तीसरे भाव के मालिक बन करके। तो ये जो टाइम पीरियड है, आप काफ़ी मेहनती हो जाएँगे। जो आपका दिमाग है, जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपका काम करने का तरीका है, उसमें ज़बरदस्त आत्मविश्वास, एक बहुत एनर्जी से भरा हुआ टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, जो 1 महीने का गोचर है। क्योंकि 3rd की लॉर्डशिप लेकर के आ रहे हैं, तो आपके अंदर एक बड़ा जुझारूपन आ जाएगा, बहुत मेहनत करने लगेंगे आप। आपका मन होगा कि आप कितना काम करें, कितना ज़्यादा आप मेहनत करें। इस तरह की आपकी मानसिक स्थिति बन जाएगी। आपको समाज में स्थापित करने का काम कराएँगे, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आपके लिए हर एक तरीके से आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का काम करेंगे। जो आपका जीवन साथी है, व्यवसाय, बिज़नेस, प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, उसमें भी ये वृद्धि देने का काम करेंगे। आपके व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाएँगे, आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन जैसी स्थितियाँ भी निर्मित करेंगे सूर्य यहाँ पर। आपके कार्यक्षेत्र को माध्यम बना करके सूर्य आपको समाज में स्थापित करने का भी काम करेंगे। इसी के साथ-साथ जो सूर्य रहेंगे, आपके 7th हाउस के ऊपर दृष्टि डालेंगे। देखिए, आपके लिए व्यवसाय को बढ़ाएँगे, लाभ को बढ़ाएँगे, लेकिन ये पराक्रम की ऊर्जा को लेकर के लग्न स्थान में बैठेंगे और आपके 7वें भाव से दृष्टि संबंध बनाएँगे। तो इस टाइम पीरियड में जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिज़नेस पार्टनर है, उन दोनों के साथ व्यवहारिक स्तर पर थोड़ा-सा तालमेल बना करके चलिएगा, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है और इसमें एक तरह का अहम होता है, तो पार्टनर के साथ आपके संबंध नहीं बिगड़ने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। सिर्फ आप अपने अंदर अहंकार मत आने दीजिएगा। अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं, तो ये लग्न में आए हुए सूर्य आपको हर एक तरीके से नेम, फेम, प्रसिद्धि, धन लाभ, समाज में प्रतिष्ठित करने का काम करेंगे। मेहनत ज़रूर आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा गोचर कहा जाएगा, काफ़ी एक्सीलेंट गोचर कहा जाएगा, क्योंकि लग्न स्थान से सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं। आत्मा का कारक ग्रह जब लग्न स्थान पे आएगा, तो आपके अंदर जबरदस्त इच्छा शक्ति, ऊर्जा शक्ति और समाज में आपको एस्टेब्लिश करके जाएगा। इस तरीके से आप इस गोचर को समझिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए सूर्य आपके 12वें भाव में आ रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके दूसरे भाव के मालिक हैं। धन भाव के मालिक होके व्यय-भाव में जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के भाव में जा रहे हैं। पहला काम आपको ये करना है कि खर्चों को संयमित होकर के करिएगा। जो आपके पैसे हैं, वो खर्च होने के योग बनेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लेफ्ट आइज़ है, उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो पहला काम करिएगा, अपनी आँखों को लेकर के थोड़ा-सा आप सजग हो जाइएगा, सचेत हो जाइएगा। खर्चे सूर्य आपसे अवश्य करवाएँगे, क्योंकि धन के मालिक होकर के 12वें में जा रहे हैं, तो आप ऐसा करिएगा कि आप अपने पैसों को पहले से ही इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि पैसे तो व्यय होने ही हैं। तो किसी निरर्थक कार्य में खर्च हो, उससे अच्छा है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट का फॉर्म दे दीजिए, जिससे वो आगे चल कर के आपके लिए लाभ देने का कारण बन जाए। लेकिन ये हो सकता है इस टाइम पीरियड में कि जो आपकी मदर हैं, उनकी सेहत में किसी तरह की दिक्कत आए, उसके ऊपर आपके पैसे खर्च हो, जर्नीज़ के ऊपर आपके पैसे खर्च हों, स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आपके पैसे खर्च हों। सूर्य आपके 12वें भाव में आकर के कुछ ना कुछ खर्चे ज़रूर कराएँगे। लेकिन
यही सूर्य आपके भाग्येश भी हैं, यही सूर्य आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो जो लोग हायर स्टडीज कर रहे हैं, जिन लोग का कार्य, व्यवसाय, नौकरी विदेशों से जुड़ करके है, दूर स्थान से जुड़ करके है, उनके लिए सूर्य यहाँ पर व्यवसाय को बढ़ाने वाले भी होंगे, लाभ देने वाले भी होंगे। ये हो सकता है कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दें बिजनेस के ऊपर, अपने सर्विस के ऊपर, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है उसमें आप पैसों को इन्वेस्ट करें। या आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने प्रोफेशन की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से इस टाइम पीरियड में आप कहीं दूर जा करके यात्राएं भी कर सकते हैं, या इन चीजों के ऊपर आपका पैसा खर्चा हो जाए, चाहे आपके प्रोफेशन के ऊपर खर्च हो या एजुकेशनल चीजों से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसके ऊपर आपके पैसे खर्च हों। लेकिन ये जरूर है कि कर्क वालों के लिए सूर्य 12वें भाव में जाकर के पैसों का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, खर्चा करवा रहे हैं, जिसका आपको ध्यान रखना रहेगा। शत्रुओं से आपको लाभ मिलेगा, शत्रुओं को पराजित करेंगे सूर्य। रोगड़ी शत्रु जैसी जो स्थितियां रही होंगी वहां पर आप विजय प्राप्त करते हुए अपने आप को पाएंगे। एक अच्छी चीज रहेगी आपके लिए। कर्क वालों के लिए जो टाइम पीरियड है, आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस गोचर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है आपके लिए आपके धन भाव के मालिक है, लेकिन आत्मा के कारक ग्रह मोक्ष के भाव में जा रहे हैं। तो टाइम पीरियड आपके लिए साधना की दृष्टि से भी काफी अच्छा रहेगा। यह है कि ये गोचर आपके लिए औसत रहेगा, क्योंकि 12वें भाव से सूर्य का गोचर बहुत विशेष लाभ नहीं देता है, लेकिन ये जरूर है कि मित्र के घर में है तो कुछ ना कुछ आपको लाभ अवश्य करवाएंगे। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लग्नेश होकर के इनकम के भाव में जा रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न का स्वामी ही इच्छा पूर्ति के भाव में जा रहा है। ये टाइम पीरियड आपके लिए समस्त दृष्टि से लाभ देने का काम करेगा। आपके धन के मालिक है, इनकम के मालिक है, धन भाव के मालिक, इनकम भाव का मालिक आपका मिथुन राशि 11वें भाव में लग्नेश होकर के जा रहे हैं। ये टाइम पीरियड जो है आपको आर्थिक लाभ देगा, कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित शुभता वाले इवेंट्स आपके लाइफ में होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये समय जो रहेगा आपके अंदर जबरदस्त क्रिएटिविटी पैदा करेगा। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में प्रेम संबंधों में भी जा सकते हैं, नए रिश्ते की ओर आपका मन बढ़ सकता है, क्योंकि लग्नेश होकर के आपके एकादश भाव में बैठेंगे, पंचम से रिश्ते संबंध बनाएंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए नए रिश्तों की ओर बढ़ने का है। बच्चों से संबंधित चीजों के लिए भी आपको लाभ दे सकता है, लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट हैं, लेडीज हैं, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग किसी भी तरह के क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए सूर्य यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभ देंगे। शेयर ट्रेडिंग, इन सारे क्षेत्रों को माध्यम बना करके आपके लिए आर्थिक लाभ देंगे। गवर्नमेंट, सरकार, बड़े भाई बहन, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उन लोगों के जरिए आपको काफी लाभ की योग निर्मित कराएगा। समाज में आपके नाम, नेम, फेम, प्रसिद्धि, एक अलग पहचान आपको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा सिंह वालों के लिए। ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन जो है पढ़ने को बहुत ज्यादा लगेगा। बहुत आप मेहनती हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आप ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए आपको एजुकेशन में वृद्धि देने का काम करेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपको सूर्य बहुत लाभ कराएंगे। जो आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, जो आपका सुख है, उन सारी चीजों में सूर्य आपको वृद्धि देंगे, मतलब कि आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मदर का सुख हो, या घर के अंदर की जो सुख सुविधाएं होती हैं, उस चीज को भी सूर्य आपके 11वें भाव में आकर के उन चीजों का भी आपको लाभ करवाएंगे। ओवरऑल स्थितियां जो बन रही हैं सिंह वालों के लिए बहुत ही अच्छा गोचर है, बहुत एक्सीलेंट गोचर है। हर तरफ से आपके लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, जो आपका एक स्टेटस है समाज में वो बढ़ जाएगा। लोगों की, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको ये टाइम पीरियड प्रमोशन दिलवा सकते हैं। आपको किसी तरीके का पुरस्कार मिल सकता है इस टाइम पीरियड में। कहने का मतलब ये है कि लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी अच्छी चीजें हो सकती हैं वो सारा सिंह, लगन और राशि वालों को मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। सावधानी सिर्फ आपको एक रखनी है, अगर आप किसी रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं वहां आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और जो बच्चे वगैरह हैं उनके साथ तालमेल बनाना है। प्रेग्नेंट लेडी को थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है, पंचम भाव पे दृष्टि डालता है तो कई बार ये अबॉर्शन जैसी चीजों को भी देता है, इसका ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए देखिए सूर्य आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, आपके 12वें भाव के मालिक हैं, आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। 10वें भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है। मित्र के घर में आ रहे हैं, ये टाइम पीरियड आपको प्रोफेशन में स्थापित करेगा। लेकिन यही टाइम पीरियड होगा जिन लोगों का कार्य व्यवसाय एमएनसी से जुड़ करके है, या दूर देश से, विदेशों से जुड़ करके है, जहां पर आप रहते हैं वहां से कहीं दूर का आपका कोई कार्य व्यवसाय है, वहां पर सूर्य आपको जरूर लाभ देंगे। आपके परिवार के अंदर जो है काफी कंस्ट्रक्शन लेकर के ये आ सकते हैं। कुछ आपका, जो आपकी मदर है, या जो आपका मदरलैंड है, या जो आपके फैमिली के अंदर की चीजें हैं, वहां पर ये कुछ विस्तार कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जो लोग किसी तरह के सर्विस में ऑलरेडी
बने हुए हैं और वो कोई बदलाव चाहते हैं। कोई बदलाव का मतलब ये है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आने वाले 1 महीने में आपका मन होगा जॉब को चेंज करने का, इस तरह की स्थितियाँ भी बनेंगी, या आप कोई स्विच करके कोई दूसरी जॉब की ओर बढ़ जाए, ऐसा आपका मन करेगा, या जिस काम में आप ऑलरेडी हैं उसमें सडन कुछ चेंजेस हो जाएँ। जॉब रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल दिख जाएँ, या कुछ ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सके। ये सारी संभावनाएँ भी आपके लिए बनी हुई हैं, क्योंकि बारहवें के मालिक होकर के आपके प्रोफ़ेशन के भाव में आ रहे हैं। तो बार-बार भाव जो होता है, एक तरीके के बदलाव का है, लॉसेस का है, इन्वेस्टमेंट का भी है। तो अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छे से समझ करके, देख कर के फिर करिएगा, जिससे कि आपको किसी तरह का लॉस नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होने पाए। लेकिन ये ज़रूर है कि कन्या वालों के लिए 10वें भाव में जब सूर्य आएँगे, तो ये आपके लिए आपको बहुत लाभ देने का काम करेंगे। आपको प्रमोशन दिलवा सकते हैं। आपको ये जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, या जो फॉरेन सर्विसेज़ होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, वहाँ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी नेम, फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें दिलवा सकता है। समाज में आपकी एक अलग मान, पहचान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं करने वालों के लिए प्रोफ़ेशन से जुड़ कर के, या जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो सोसाइटी के बड़े लोग हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में, ये टाइम पीरियड आपको कहीं प्रमोशन जैसी चीज़ें भी दे सकता है। नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए सूर्य आपके 9th हाउस में आएँगे और आपके 11वें भाव के मालिक हैं। लाभ के मालिक होकर के आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, तुला वालों के लिए, देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके फादर के द्वारा आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। पिता आपको कुछ सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। भाग्यवश चीज़ें आपके पक्ष में जाएँगी। भाग्यवश आपको कुछ आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आपको अपने पिता के माध्यम से कुछ संपत्ति मिल जाए, पैसे मिल जाएँ, इस तरह के फाइनेंशियल गेन होते हुए भी आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। 15 जून से लेकर के 17 जुलाई का जो टाइम पीरियड है। एक ये अच्छी चीज़ रहेगी, आप लोग एजुकेशन से जुड़ कर के कुछ जर्नीज़ भी कर सकते हैं। भाग्य, पिता, पराक्रम, पुरुषार्थ, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगा, तो जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, किसी भी तरह की पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कमीशन एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, टूर ट्रेवल्स के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी अच्छे पद पे हैं, आर्मी में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, उन सभी लोगों के लिए सूर्य यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि 9वें भाव से जो सूर्य का गोचर होता है, काफ़ी अच्छा होता है। 9वां भाव पिता का भाव होता है, यहाँ के कारक भी होते हैं सूर्य, गुरु का इनको बैकग्राउंड मिलता है, मित्र के घर में आ रहे हैं, बुध के घर में, तो ये आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। तुला के लिए भी काफ़ी लाभदायक स्थितियाँ यहाँ पर सूर्य देंगे। और इसी के साथ-साथ सूर्य आप लोगों के लिए आपके व्यापार की वृद्धि कराएँगे, आपको धन लाभ देंगे, जो आपका ओवरऑल आर्थिक पक्ष है, उसको मजबूती देने का काम करेंगे सूर्य यहाँ पर बैठ कर के। और ये भी हो सकता है कि ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए कुछ जर्नीज़ जैसी चीज़ें भी लेकर के आए, क्योंकि सूर्य जो है आपके 9th हाउस में आएँगे, इनकम के मालिक हैं आपके ये, और यहाँ पर इनको गुरु का भी रिज़ल्ट देना रहेगा, तो 3rd का, 9th का और 6 का, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाएँगे और आपको ये कुछ यात्राएँ भी करवा सकती हैं। इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। ओवरऑल ये है कि तुला वालों के लिए भी गोचर काफ़ी शुभता वाला परिणाम देगा। आप इसे अच्छा गोचर कह सकते हैं। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। यहाँ पर सूर्य आ रहे हैं आपके 8वें भाव में, मालिक हैं आपके 10वें भाव के। देखिए, जो 8वां भाव होता है, वहाँ से सूर्य का गोचर प्राप्तियों की दृष्टि से कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वृश्चिक वालों के लिए सूर्य आपके 10th के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव में आ रहे हैं। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय गुण विषयों से जुड़ा हुआ होगा, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो भी चीज़ें एकदम डेप्थ में जाकर के की जाती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड जो चीज़ें होती हैं, ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए सूर्य बहुत ज़्यादा लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग तंत्र मंत्र साधना या कर्स, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे विषयों से जुड़े हुए हैं, उनके प्रोफेशन में भी सूर्य काफ़ी वृद्धि देने का काम करेंगे। आपके वाणी भाव से संबंध बनाएँगे, थोड़ा-सा अपनी आइज़ का ध्यान रखिएगा, राइट आइज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कुछ आपको छिटपुट दिक्कतें हो सकती हैं। वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब बोलचाल की जो भाषा शैली है वो अच्छी होनी चाहिए, कि वाणी की वजह से कोई ईगो नहीं आने पाए, कि आपकी फैमिली के अंदर कोई दिक्कतें आएँ, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो समय रहेगा, आप इसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाइएगा, कोई भी इस टाइम पीरियड में आप गलत काम मत करिएगा। अपने प्रोफ़ेशन से जुड़ कर के किसी भी तरह का जो अनैतिक ढंग से पैसा कमाने का तरीका होता है, उन चीज़ों से आप अपने आप को बचा कर के रखिएगा, क्योंकि आपके 10th के प्रोफ़ेशन के लॉर्ड हैं और आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड ये भी हो सकता है कि जो लोग गलत तरीके से पैसों का पैसे कमाते हैं, चाहे वो
घूस के रूप में हो या किसी भी तरह का जो एक इल्लीगल लेन-देन होता है, उन चीज़ों से आप अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि जब सूर्य अष्टम भाव में आएँगे 10th के लॉर्ड होकर के, तो कई बार ये छापे जैसी स्थितियों को भी क्रिएट कर देते हैं, जो सीबीआई वगैरह के जो छापे पड़ते हैं या जो इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, इस तरह की स्थितियों से भी आपका सामना हो सकता है। तो अपने प्रोफेशन में थोड़ा-सा ईमानदारी बरतिएगा, गलत क्रियाकलापों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। जितना ज़्यादा आप इसको अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस गोचर का प्रयोग करेंगे, आपको उतना ज़्यादा लाभ होगा। ये है कि वृश्चिक वालों के लिए गोचर कुल मिलाकर के ठीक-ठाक सा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए आपके 7वें भाव में सूर्य आ रहे हैं गोचर में। 7वें भाव से सूर्य का गोचर विशेष लाभप्रद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मिथुन की राशि में आ रहे हैं। आपके भाग्यश होकर के आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड जो रहेगा आपके लिए, जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के माध्यम से आपके लिए भाग्य की वृद्धि होगी। व्यावसायिक गतिविधियों में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये समय जो रहेगा आपके बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने का रहेगा। जो आपका पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिज़नेस पार्टनर है, उनकी लाइफ में जो है कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं, चाहे उनका व्यवसाय की वृद्धि हो, चाहे उनका जो भी कार्य व्यवसाय है उसका एक तरीके का जो एक्सपांशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सूर्य आपके भाग्यश होकर लगन स्थान से संबंध बनाएँगे, आपके अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, एनर्जी से आपको भर देंगे। लेकिन थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना रहेगा, सूर्य तेज ग्रह है, सप्तम भाव में आ रहा है, जो कि पार्टनर का भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है। थोड़ा-सा आप अपने व्यवहार का ध्यान रखिएगा, ईगो अपने अंदर मत आने दीजिएगा, नहीं तो आपके पार्टनर के साथ में संबंधों में थोड़ा-सा बिगाड़ सूर्य ला सकते हैं। हालाँकि भाग्यश हैं, भाग्य की वृद्धि कराएँगे, जीवन साथी की लाइफ में भी शुभता वाली चीज़ें होंगी, लेकिन रिलेशनशिप का ध्यान रखना रहेगा। ये तेज ग्रह है, थोड़े टाइम के लिए आएगा, लेकिन ये रिश्तों को खराब करने का भी काम कर सकता है। तो जिनकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर वगैरह सही नहीं चल रही होंगी या कारक ग्रहों की, मारक ग्रहों की चल रही होंगी, कई बार इस टाइप के जो सूर्य आते हैं 7वें भाव से, तो वो अलगाव देने का भी काम कर सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर भी ये है कि धनु वालों के लिए जो ये गोचर है कुल मिलाकर के एक ठीक-ठाक सा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि आपके पंचमेश को भी एक्टिवेट करेंगे और आपके द्वादश भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, उनके लिए सूर्य यहाँ पर लाभ दे सकते हैं। आपको ये यात्राएँ भी करवा सकते हैं, एजुकेशनल ट्रिप भी दे सकते हैं। कुछ लोगों को जर्नीज़ के माध्यम से लाभ होने का भी योग बनाएँगे यहाँ पर सूर्य। इस तरीके से आप लोग इस गोचर को समझिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के सूर्य 6वें भाव में आ रहे हैं। 8वें भाव के मालिक हैं, 6ठे भाव में आ रहे हैं, विपरीत राजयोग जैसी स्थितियाँ बना रहे हैं। सूर्य का गोचर जो होता है 6ठे भाव से काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन मकर वालों के लिए जो सूर्य ग्रह है वो 8वें भाव के कारक है। मकर लगन में सूर्य की जो स्थिति होती है कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन 6वें भाव से जब ट्रांजिट में आएँगे तो हो सकता है कि टाइम पीरियड आपको कुछ नई जॉब दिलवा दे। जो लोग सर्विस के लिए प्रयासरत थे, वहाँ आपके लिए सफलताएँ मिल जाएँ, कोर्ट केस, वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े, इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी, वहाँ पर सूर्य आपको सफलताएँ दिलवा सकते हैं, विदेशों से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित करा सकते हैं। तो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय, बिज़नेस विदेशों से जुड़ करके है, उनके लिए लाभ की योग निर्मित कराएँगे, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ सूर्य निर्मित कराएँगे। ध्यान रखने वाली जो चीज़ रहेगी, थोड़ी-सी मदर के साथ तालमेल बना कर के चलिएगा, मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। जो आपकी माँ है, उनकी हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में कुछ छिटपुट दिक्कतें देखने को आपको मिल सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। शत्रुओं से आपको विशेष रूप से मुक्ति मिलेगी, शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रुओं के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर सूर्य आपको लाभ देने का काम करेंगे। विदेशों से आपको ये लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। भाग्य, पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपके लाभपूर्ण स्थितियाँ रहेंगी, लेकिन जो आपके पिता हैं, जो आपके फादर हैं, उनके साथ की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको सूर्य यहाँ पर लाभ करवाएँगे, क्योंकि आपके एकादश भाव के भी मालिक हैं, 6ठे भाव में आ रहे हैं। नौकरी के माध्यम से आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पर आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि 6वां गोचर अपने आप में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर सूर्य के जितने भी कारकत्व हैं, उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों का सूर्य आपको लाभ कराएँगे। भले आपके लिए अकारक ग्रह हैं, मकर वालों के लिए सूर्य कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, अष्टमेश होते हैं, लेकिन ये 6वें भाव में आ रहे हैं, तो सारी चीज़ों को देने का प्रयास करेंगे। नौकरी में एस्टेब्लिश कर सकते हैं आपको, मुकदमे वगैरह आपके चल रहे हो, वहाँ पर ये आपको विजय दिलवा सकते हैं। लेकिन आप किसी से नया लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद मत क्रिएट करिएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के मकर वालों के लिए गोचर कुल मिला के औसत गोचर का अच्छा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि 6वें से ट्रांजिट होगा। फिर बात करें कुंभ वालों के लिए, सूर्य आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे। देखिए 5वां गोचर जो सूर्य का होता है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर मित्र के घर में आ रहे हैं, बैकग्राउंड में इनको अपनी राशि मिल रही है, सिंह की राशि। तो यहाँ पर आकर के और सूर्य आपके लिए 7वें भाव के मालिक हैं, सप्तमेश होकर के सूर्य आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। जो टाइम पीरियड है आपके लिए
आपके जीवन साथी बिज़नेस पार्टनर की लाइफ में कुछ प्रोग्रेस वाला टाइम पीरियड लेकर के आएगा। उनको आर्थिक लाभ हो सकते हैं, उनके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है, ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में किसी तरह के रिलेशन में भी जा सकते हैं, नए प्रेम संबंधों का होना, इस तरह की स्थितियाँ भी कुंभ वालों के लिए बन सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना रहेगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा लगाव, प्रेम, स्नेह आपस में पैदा हो जाए, इस तरह की भी स्थितियाँ सूर्य आपको यहाँ पर देंगे। आपकी क्रिएटिविटी को ये बढ़ा देंगे। जो कुंभ वाले लोग हैं, यहाँ पर जब पंचम में आएँगे सूर्य, तो ये आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएँगे। आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से जो है आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। जो आपके बच्चे हैं, वो काफ़ी क्रिएटिव मोड में जा सकते हैं, जिनका जिनका कार्य व्यवसाय ही क्रिएशन से जुड़ करके है, चाहे राइटिंग है, एक्टिंग है, कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, ड्राइंग, पेंटिंग या किसी तरह का एक्टिंग का फील्ड है, मॉडलिंग का फील्ड है, किसी भी तरह का ऐसा काम जिसमें व्यक्ति की बुद्धि लगती है, रचनात्मकता लगती है, वहाँ पर सूर्य आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। बच्चों से भी लाभ करवाएँगे क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों का भी भाव होता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये ऊर्जा भरेंगे। आपको ट्रेडिंग से, शेयर से, इन सारे क्षेत्रों से सूर्य लाभ करवा सकते हैं। बड़े भाई-बहनों से, सरकार से, आपके फ्रेंड सर्कल से, हर तरफ से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित करवा रहे हैं सूर्य यहाँ पर। क्योंकि सूर्य का गोचर 5वें भाव से काफ़ी अच्छा परिणाम देता है। ट्रेडिंग वगैरह जो लोग करते हैं, वहाँ पर लाभ के योग निर्मित होंगे। ध्यान रखने वाली चीज़ें जो रहेंगी, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी तरह के अनमैरिड हैं और किसी रिलेशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा देख-परख करके रहिएगा। अपने बच्चों के साथ थोड़ा तालमेल बना करके रहिएगा क्योंकि सूर्य जो होता है तेज ग्रह होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, ईगो होता है, तो कई बार बच्चे चिढ़ जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा ऑर्डर दे के बात करेंगे, तो बच्चे भी एक तरह से दूरी बना लेते हैं। अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे ये हो सकता है कि आपका पार्टनर के साथ में थोड़ा-सा मतभेद जैसी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। तो आपको ध्यान जो रखने की ज़रूरत रहेगी कुंभ वालों को, अपने बच्चों के साथ में और किसी तरह के रिलेशनशिप में है तो आप अपने ईगो को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलिएगा कि सूर्य की तेज़ी की वज़ह से आपके रिश्ते नहीं बिगड़ने पाएँ। बाकी आपके लिए कार्य व्यवसाय, बिज़नेस, क्रिएटिविटी, धन लाभ, सरकार से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, बड़े भाई-बहनों से लाभ, ये सारी चीज़ें आपको सूर्य यहाँ पर दिलवाएँगे। आपके लिए अच्छा गोचर कहा जाएगा कुंभ वालों के लिए। व्यापार की वृद्धि करवाएँगे। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए, आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। सूर्य का गोचर देखिए चौथे भाव से बहुत अच्छा गोचर नहीं होता है, क्योंकि वो शुक्र का स्थान होता है, चंद्रमा का स्थान होता है वहाँ पे। लेकिन सूर्य बड़े ग्रह हैं, सुख भाव में आ रहे हैं और मीन वालों के लिए जो सूर्य है छठवें भाव के मालिक हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आप अपने परिवार के अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वहाँ का जो कम्फर्ट है, वहाँ का जो सौहार्द है, उन चीज़ों को बहुत मेंटेन करके रखिएगा। आपकी जो माँ है, उनके साथ तालमेल बना के चलिएगा, माँ के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जो आपकी मदर हैं, हो सकता है उनको हेल्थ रिलेटेड कुछ दिक्कतें इस टाइम पीरियड में देखने को मिले। तो जिनकी माँ लोग पहले से बीमार हैं, कुछ दिक्कत है, तो आप थोड़ा उधर ज़्यादा फोकस करिएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग किसी भी तरह के सर्विस में हैं, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो सूर्य जब आपके चौथे भाव में आएँगे, तो ये आपके 10th हाउस से एस्पेक्ट बनाएँगे। 6 की लॉर्डशिप लेकर के 10th से संबंध बनाएँगे, तो ये आपको जॉब रिलेटेड इवेंट्स दे सकते हैं। ये टाइम पीरियड ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो उनको ये टाइम पीरियड प्रमोशन वगैरह भी दिलवा सकता है। क्योंकि छठवां भाव जो है वो भी नौकरी का है, 10वां भाव जो है व्यापार का है, बिज़नेस का है, नौकरी का है। तो ट्रांजिट में चौथे में आकर के सूर्य आपके छठे और दसम से इस तरह का संबंध बनाएँगे और आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन समाज में स्थापित करने का काम भी सूर्य करेंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य आपको अच्छा लाभ दे रहे हैं। लेकिन सावधानियाँ जो रखनी है, सूर्य तेज ग्रह है और आपके माँ के घर में आ रहा है, छठवें भाव की ऊर्जा को लेकर के आ रहा है, तो परिवार के अंदर लड़ाई, झगड़ा, वाद-विवाद, कलह, क्लेश ये सारी चीज़ें नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा वाला पक्ष होता है, उन लोगों के साथ भी तालमेल बना करके चलिएगा। उनके साथ किसी तरह की दूरी, डिस्टेंस ये सारी चीज़ें नहीं पैदा होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल ये है कि मीन वालों के लिए सूर्य 4th हाउस में आकर के व्यावसायिक दृष्टि से और प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस की दृष्टि से काफ़ी सपोर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन पारिवारिक पक्ष पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि तेज ग्रह है, सुख भाव में आ रहा है, तो अपने अहंकार, अपने ईगो, अपने लीडरशिप क्वालिटी की वजह से पारिवारिक जो सुख शांति होती है, उसमें कमी नहीं आने पाए, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा। इस तरीके से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए सूर्य एक मिला-जुला प्रभाव देंगे।
अब थोड़ी रेमेडी की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह ऐसा है कि अगर आपके चार्ट में अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए योग कारक है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका सूर्य नेगेटिव है, कहीं पाप ग्रहों से पीड़ित है या सूर्य आपका नीच का है, पूरी तरीके से खुल कर के रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, ऐसी स्थिति में आपको सूर्य को मजबूत करने की ज़रूरत रहेगी। तो मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सूर्य की पूजा करिए, उनको जल दीजिए, अक्षत डाल करके, रोली डाल करके, लाल पुष्प डाल करके, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अपने पिता का बहुत ज्यादा आप सम्मान करिए। पिता और पिता जैसे जितने भी रिश्ते होते हैं उनको बहुत ज्यादा आप रिस्पेक्ट दीजिए। जब आप अपने फादर का सम्मान करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका सूर्य अच्छा होगा। और सूर्य को आप मजबूती देंगे तो आपको नेम फेम प्रसिद्धि, आपका जो मान सम्मान है उसमें बढ़ोतरी होगी। जितनी भी बोन से रिलेटेड चीजें होती हैं, हड्डियों से रिलेटेड चीजें होती हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। सूर्य जिन जिन चीजों को देते हैं, आत्मा के कारक हैं, संतान को भी देते हैं, एक तरीके से आपकी रचनात्मकता को दिखाते हैं। तो सूर्य अपने सभी कारकत्वों का आपको खुल करके परिणाम देंगे। इस तरीके से आप समझिएगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं संडे के दिन। और जितनी भी लाल रंग की वस्तुएं होती हैं उनको आप मंदिर में दान कर सकते हैं, जरूरतमंद को दे सकते हैं। ये सारे सूर्य के उपाय होते हैं। सबसे बेस्ट उपाय होता है कि आप अपने रिश्ते को मजबूत करिए। फादर के साथ जो संबंध है उसको बहुत अच्छा करिए, तो सूर्य ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से मजबूत होता है। आशा कर रही हूँ कि ये गोचर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सूर्य किस तरह से प्रभाव देंगे मिथुन राशि में आकर के। ये जरूर है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य हर एक व्यक्ति की कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, उसको ये इम्प्रूव करने का काम करेंगे, क्योंकि वाणी भाव में जा रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति के बातचीत करने का जो तरीका है उसमें सूर्य एक बहुत उसमें कॉन्फिडेंस लाएंगे, उसमें एक बड़ी गंभीरता लाएंगे। जो बोलने का तरीका है या जो आप किसी से बात करते हैं उसमें आपको एक जबरदस्त मजबूती देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप इस गोचर को समझिएगा। आपके भाव के अनुसार सूर्य परिणाम करेंगे। और ये है कि सूर्य जो है मिथुन में आकर के हर एक व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देने का काम करेंगे, क्योंकि इनको नक्षत्रों का भी सपोर्ट मिलेगा, मंगल के गुरु का नक्षत्रों का। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य आद्रा के नक्षत्र से जाएंगे, राहु के नक्षत्र से जाएंगे, तो जो टाइम पीरियड रहेगा, ये तो आप अपने एक्टिविटीज को लेकर के ध्यान रखिएगा। किसी तरह के गलत हरकत एक्टिविटीज में मत अपने आप को इन्वॉल्व करिएगा, क्योंकि सूर्य राहु का एक संबंध बनेगा तो कई बार डिफेम करने का, बदनामी देने का भी कारण बन सकता है। थोड़ा अपने हृदय का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। क्योंकि सूर्य जब आद्रा के नक्षत्र से जाएंगे तो ये राहु के साथ में इनका रिएक्शन होगा। तो सूर्य राहु का जो संबंध होता है तरीके का ग्रहण जैसी स्थितियां लाता है। तो आपके चार्ट में अगर बुध की स्थिति अच्छी होगी, आपके नेटल चार्ट में अगर बुध बहुत अच्छी जगह पे बैठे होंगे और सूर्य आपके ट्रांजिट में आएंगे मिथुन राशि में, तो काफी अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। फिर भी जब ये राहु के नक्षत्र से जाएंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर आप लोग प्रेस करके रखा करिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।